हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह। और हम लोग अभी पता ही है कि एसएससी जीडी का जो है 2021 का रिजल्ट आपका आ गया है, फाइनल रिजल्ट। तो उससे जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का जो नया जो फॉर्म जिन लोगों ने डाला है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उनके लिए तो अच्छी बात है ये जिसका सिलेक्शन हो गया है, बट इनके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिनके लिए अभी 2023 में जिसको वैकेंसी देखनी है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए कि अच्छा काम हुआ जो इसके पहले फॉर्म पूरा फिल होने से पहले इसका दे दिया। अगर पेपर ले लेता ना उसके बाद रिजल्ट देता तो बहुत समस्या होती है आपको। कट ऑफ एक बार भग जाती, लोग डिप्रेस होते, परेशान होते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। इससे कट ऑफ में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो एज को बढ़ाया था उसके बाद में इसका रिजल्ट दे दिया तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग उसी को सीधा बात करेंगे कि कैसे कैसे जो कट ऑफ की बात थी 2021 का जो रिजल्ट आया है, 2021 के पूरे कट ऑफ की एक वीडियो मैंने पूरी बना दी है। पूरा फुल डिटेल कट ऑफ कैसे कैसे आया है पूरा एक वीडियो उस पर बन चुका है। तो उस कट ऑफ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके कट ऑफ से हम लोग अपने एग्जाम को जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम होगा वो उससे कैसे टैकल करेंगे, कैसे एग्जाम को समझें कि एग्जाम को कैसे हम लोग निकल पाएंगे, एग्जाम को कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन लेना है किसी भी तरह से, आप लोग सही बता रहे हैं, दिल से लगिए। अगर नहीं सिलेक्शन लिया ना तो बताइएगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इतना भी कट ऑफ नहीं जा रहा है जितना आप सोच रहे हैं। इस बार जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है अनरिजर्व एरिया में, हाईएस्ट कट ऑफ जो उत्तर प्रदेश की है ना, उत्तर प्रदेश की अनरिजर्व की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है, वो गई है 77 नंबर। ठीक है, सीआईएसएफ में गई है 77 नंबर। इसका मतलब ये है कि 77 नंबर से नीचे ही इस बार भी रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 77 नंबर तो इस बार नहीं रह सकता क्योंकि इस बार का पैटर्न आप लोग को तो पता ही होगा। इस बार का पैटर्न जो है 80 क्वेश्चन का हो गया है। ईच सब्जेक्ट 20 नंबर के हैं सारे सब्जेक्ट। लेकिन ये अगर परसेंटेज में देखें ना तो 75% के आसपास आता है, यानी 3 हिस्सा, 3/4 हिस्सा। ये पेपर कितने में जा रहा है? ये पेपर जाएगा 160 नंबर का। टोटल 160 नंबर का अगर आप 3 हिस्सा निकालते हैं तो क्या जाएगा? 120 नंबर। मतलब अनरिजर्व की जो हाईएस्ट कट ऑफ इस बार भी जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 120 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। 120 नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, 120 नंबर। ये तो सबसे हाईएस्ट है। पेपर के लेवल से चीज़ें डिफाइन होती हैं। हो सकता है पेपर इतना आसान दे दे, 2018 मॉडल पेपर दे दे, 2019 में जो पेपर हुआ था वहाँ पेपर बहुत ईजी था इस पेपर के मुकाबले जो पिछले साल हुआ है। तो पेपर अगर ईजी रहता है तो 10-5 नंबर इधर उधर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पेपर का जिस लेवल का, इस टाइप सा मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है, पेपर मीडियम पेस में रहता है, मतलब ना बहुत ही ईजी रहता है ना बहुत टफ रहता है, तो आपका 75 नंबर बहुत होता है। 75% के कट ऑफ पे 120 नंबर बन रहा है। 120 मार्क पे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अनरिजर्व का बोल रहा हूँ मैं, अनरिजर्व का। इट मीन्स जो सिलेक्शन का जो शुरुआत होगा वो लगभग 95 या 100 से स्टार्ट हो जाएगा। 95 या 100 नंबर से आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन का जब पेपर होगा तो 95 या इससे ऊपर जिसका भी नंबर होगा ना, इस बार सिलेक्शन उसका 100% पक्का है। तो आप लोग जो सबसे पहला प्रयास करिए कि किसी भी तरीके से चीज़ों को 70%, अपना रिजल्ट जो लाने का प्रयास करिए वो 70% लाने का प्रयास करिए कि 70% मेरा 100% अभी आए। 2 महीने में चीज़ें 5% हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन अभी मेहनत करके अपने रिजल्ट को 70% तक ले जाइए। 70% इट मीन्स 160 का 70%। ठीक है, गुणा कर लीजिए, इसका निकाल लीजिए। 7 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 1 7 4 11, 112। इट मीन्स 100 के तो ऊपर रहिए ही, 100 से ऊपर लगभग 110 तक अगर आपका अभी आ रहा है ना तो आपका सिलेक्शन 100% है। आप लोग टेस्ट दे के देखिए, एक आध दो मॉक टेस्ट देखिए, अगर आपका 100 के ऊपर आ रहा है तो आप सबसे आइडियल कैंडिडेट है सिलेक्शन लेने के लिए। उससे नीचे जो आ रहा है वो डरिए नहीं, कि कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, जर्नल के लिए बता रहा हूँ। जर्नल का जो बंदा अभी 100 से 110 के बीच में है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जर्नल की बात कर रहा हूँ। अब एससी या एसटी के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगर आप एससी एसटी में 80 के ऊपर अभी ला रहे हैं नंबर, 80 के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप 10 नंबर अपना बढ़ा लेंगे। 10 क्वेश्चन और सही करिए, आप लोग कट ऑफ में आ जाएंगे। तो आप लोग बस मेहनत करिए। करंट मैं खुद शुरू करने वाला हूँ, करंट में इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं करंट, लेकिन जैसा मैं पढ़ाऊंगा ना आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा। मैं चीज़ों को ऐसे आराम से सीधा सीधा एकदम एग्जाम में आपके फंसा के नहीं दिखा दिया तो बताइएगा। जो करंट को मैं पढ़ाऊंगा पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी करंट आपको याद करा दूंगा, लगभग करंट को विद ट्रिक याद करा दूंगा। कुछ जो चीज़ें होती है जिसका ट्रिक नहीं बनता है उसमें देख लिया जाएगा, बाकी जितना करंट हो सकेगा मैं खुद करने वाला हूँ। अभी आप लोग समझिए कि आप लोग आगे क्या करिए। जो 2023 वाले हैं उन्हीं के लिए पूरी स्ट्रेटजी है। 2023 वालों के लिए मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना समझ लीजिए कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, लड़के इधर उधर मस्त हैं। कोई अपना देख रहा है सीजीएल की वैकेंसीज के लिए परेशान है, कोई इधर उधर परेशान है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप मस्त से पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका 100%। अगर आप एक भी दिन नहीं गंवाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब कहते हैं कि आगे क्या करें आप लोग, आगे आप लोग सबसे बढ़िया काम करिए। अब चाहे जहाँ भी रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी तरह प्रयास करके 6 से 7 घंटा निकालिए, 6 से 7 घंटा आप पढ़ने का निकालिए। ईच सब्जेक्ट को लगभग 2 घंटे के आसपास दीजिए। मैं अगर हिंदी को 1 भी घंटे दे रहे हैं तो काम चल जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट को लगभग 2 घंटा दे दीजिए। आप सभी सब्जेक्ट को लगभग 2 घंटा देते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और जो लोग अभी कोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा खरीद रहे हो, यार कोर्स खरीदो, कोई अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोर्स याद कब करोगे? 2 ही महीना बचा है, 60 दिन का मात्र समय है। मैं पहले खुद सोच रहा था कि चीज़ों को मैं आराम से अप्रैल तक मस्त से पढ़ा दूंगा, एकदम से पेपर लगा दिया, मैं खुद मेरी हालत खराब होगी, चीज़ों को मैं कैसे कवर करूँ, क्योंकि मेरा एकदम बिल्कुल नया सेटअप है। पर मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल करूँगा, मैं कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैम एक पढ़ा रही हैं, उनके हिसाब से भी चीज़ों को अभी आराम से बढ़ाएंगे। आज से चीज़ें बिल्कुल आपको फ्लो में और अच्छे से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। अभी तक तो नोट्स वगैरह बनवा रहे थे कैसे चीज़ों को करना, क्योंकि बिना चीज़ों को एक शेड्यूल करे, एक सेट करे नहीं कर सकते चीज़ों को। तो एक जब किया है, आप लोग अगर 6 से 7 घंटा पर डे पढ़ेंगे अभी से, उसके बाद बढ़ा लीजिए, जब एग्जाम का हो जाएगा तो 10 पहुंचा दीजिए, किसी तरह प्रयास करके 8 से 10 पहुंचा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें करंट जोड़ लीजिएगा, 2 घंटे का 1 घंटे का करंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, लास्ट के 1 महीना सिलेक्शन आपका होगा, 100% सिलेक्शन होगा, आप डरिए नहीं। उसके बाद में आप लोग जैसे क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी बता ही दिए, लगभग सब्जेक्ट को आप, मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे आपका जीएस का सेक्शन है, इस सभी सब्जेक्ट को लगभग 2 घंटे ईच को दीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 2 घंटे मिनिमम दीजिए। हिंदी को आप लोग ज़्यादा मत करिए, हिंदी को 1 ही घंटा दीजिए, हिंदी को 1 घंटे ज़्यादा मत दीजिए। हाँ गाइस, लाइट चली गई थी, थोड़ा इशू आ गया था, बट कोई समस्या नहीं है। फिर से हम लोग देखते हैं चीज़ों को क्या होता है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, अभी बता दिया कि 2 घंटे मिनिमम आप ईच सब्जेक्ट को दीजिए। इससे कम आप देते हैं तो आपका समझ लीजिए बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाएंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ 2023 की, जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। 2023 की कट ऑफ में अभी मैंने आपको एक ही चीज़ फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि कट ऑफ आपका 70% के आसपास जर्नल की लाई करेगी। 75% तो बहुत हाई हो जाएगा, बट 70% के आसपास, इट मीन्स आप समझ के चलिए 112-15 नंबर के ऊपर कट ऑफ रहेगी जर्नल के लिए, इसी के आसपास। इसके नीचे ही 100 से 120 नंबर में सबका सिलेक्शन हो जाना है, ये 100% मैं आपको श्योरिटी बता रहा हूँ। अभी आप लोग लिख के रख लीजिए कि मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। चीज़ों को यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद में सबसे पहले आते हैं कैसे अपना सिलेक्शन पक्का करें आप लोग। अभी बता देते हैं, अब आपको जो स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग से सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग इस 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करके आते हैं, इस 2 सब्जेक्ट में अगर ये 40 नंबर का है, इसमें किसी तरह प्रयास करके आप लोग 35 नंबर ला लेते हैं। उसके बाद में हिंदी के सेक्शन को आप मिनिमम, मैं कहता हूँ आप ज़्यादा मत करिए, लेकिन हिंदी में किसी भी तरह से प्रयास करके 15 से ऊपर रहिए, 18 तक लगभग लाइए। अगर बहुत कम ला सकते हैं 20 लाना चाहिए, लेकिन 15 से 18 तक लाइए बिना गलती किए। अगर गलती कर रहे हैं तो 18 के आसपास लाइए, काट पीट के 20 अटेम्प्ट करिए, किसी तरह 18 लाइए। तो 18 यहाँ से लाइए। उसके बाद जीएस में कुछ मत करिए, मैं कह रहा हूँ जीएस में आप 10 से 12 नंबर ले आइए, 10 से 12 नंबर बहुत ज़्यादा ले आइए, 10 ही नंबर आप ले आइए। अब आप लोग जोड़ लीजिए कितना नंबर आपका होगा। अगर यहाँ से 40 में से आप 35 क्वेश्चन यहाँ कर ले रहे हैं, 15 ही क्वेश्चन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ और 10 क्वेश्चन यहाँ मान के चल रहा हूँ, तो तब भी आपका एकदम मिनिमम जो हो रहा है 60 क्वेश्चन सही हो रहा है। इट मीन्स आप 120 नंबर यहाँ से पा रहे हैं काट पीट के, 120 नंबर। और 120 नंबर में मैंने आपको सही बोल रहा हूँ कि 120 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, इतना भी कोई चिल्लाए। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगभग गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो किसी भी प्रदेश में आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। अब बुक लिस्ट, मैं आपको सही बोलूँ, बुक लिस्ट के मैंने 3 क्लासेस बना चुके हैं पहले। बुक लिस्ट फिर बता दे रहा हूँ, बुक लिस्ट आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैथ का जो हो सके आपको, अगर आपके पास बेसिक नहीं है ना, तो एक बेसिक आती है आर.एस. अग्रवाल की, वो ले लीजिए। और दूसरा, अगर अभी समय नहीं बचा, अगर ये भी नहीं है, तो बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, 120 सेट है लगभग, जैसे सीजीडी का, उस पूरे 120 सेट को लगा लीजिए। और सेम काम आप रीजनिंग का तो कुछ भी मत करिए, रीजनिंग का केवल जो है प्रीवियस ईयर लगा लीजिए रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए। और हिंदी के लिए जो करिए आप लोग, आदित्य की बुक ले लीजिए। हिंदी में आदित्य के अलावा कुछ मत पढ़िए, अभी समय भी नहीं है। आदित्य पढ़िए और प्रीवियस ईयर पढ़िए। प्रीवियस ईयर का 60-70 सेट, 80 सेट लगा लीजिए ना, पूरा सिलेक्शन वहीं से हो जाता है। हर सेट से अगर 1 नंबर मिलेगा आपको, 70-80 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ 80 क्वेश्चन का पेपर है, अगर आपको मैं कह रहा हूँ हर सेट से 1 क्वेश्चन मिल रहा है, आप लोग सही से पढ़ेंगे तो पूरा पेपर सेट अगर याद रह गया ना, तो चीज़ें आप वहीं से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। बुक लिस्ट ये हो गया।
हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका मैथ बता ही दिए हैं। जीएस के लिए कुछ नहीं, जीएस के लिए लूसेंट इनफ है, लूसेंट से ज़्यादा आप पढ़िए ही मत। बाकी जो चीज़ें हो रही हैं हम लोग खुद ही पढ़ा रहे हैं, चीज़ों में हम खुद घुस रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकेगा डीपली चीज़ों को पढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपकी क्लास की जानकारी। मैं सही बता दे रहा हूँ क्लास मेरी कैसे चल रही है। अभी चीज़ों क्या हुई, बहुत अव्यवस्था आ गई। मैंने अप्रैल का प्लान बनाया था कि चीज़ें अप्रैल में आएंगी, पर क्लासेस कैसे क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों हो गई, क्योंकि यार अप्रैल का सोचे फिर डायरेक्ट एकदम से वैकेंसी दे दिया, चीज़ें हड़कंप मच गया पूरा, समझ में नहीं आया क्या करें। मेरा भी पेपर है, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रॉब्लम हो गई। बस क्लासेस कौन कौन सी चल रही हैं अभी आपको सही बता दूं। सबसे पहले चल रही है जियोग्राफी की एक क्लास, मैं खुद ही डाल रहा हूँ, पर डे क्लास डाल रहा हूँ। जियोग्राफी मतलब मान के चलिए इस महीने में 20 तारीख तक ज्योग्राफी आपके काम जितनी फिनिश हो जाएगी, 20 तक ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री का सेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अरे यार मैम पीसीएस से क्वालिफाई हैं यार, वो अच्छी जीएस पढ़ा रही हैं आपको। अभी हिंदी वही पढ़ाने वाली है, बहुत अच्छा हिंदी मिलेगा आपको, हिंदी और जीएस का वही पढ़ाने वाली है, ठीक है। हिंदी जीएस आपको वहाँ से मिल जाएगा, जीएस जी के जो भी है, ठीक है। करंट जो है अब कल परसों से आपका करंट मान के चलिए, आज ही से प्रयास करूंगा जो है करंट का जो है पूरा सेक्शन आज से आपको विद जो है तब प्री विद ट्रिक मिलेगा। करंट का जो क्लास है आज से या कल से आपको करंट की क्लास एक मिलेगी, लगभग 10 मिनट की। 10 मिनट की आपको डेली एक करंट की अच्छी क्लास मिलेगी, बेहतरीन क्लास होगी, उस पर बढ़िया मेहनत होगी। ये ज्योग्राफी करंट पढ़ा दूंगा। उसके बाद में जब ये खत्म होता है, जैसे हल्का फुल्का भी खत्म होने वाला रहेगा, फिर तुरंत मैं सर शुरू करने जो स्टार्ट करने वाला हूँ, वो स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस को, ठीक है। साइंस को मैं पढ़ा दूंगा। और उसके बाद में एक चीज़ मेरी चल रही है रीजनिंग का। रीजनिंग आपके पेपर से पहले पूरी रीजनिंग जो है, पूरी रीजनिंग मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अगर समय मिलेगा दिसंबर के 15 दिसंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर सेट लगाएंगे, डेली का 2 सेट करके लगाएंगे। लेकिन अभी सिलेबस कवर करना जरूरी है, केवल सेट लगा के कुछ नहीं होगा। तो मैं तो सिलेबस पे कवर करूंगा। सबसे पहले रीजनिंग और ज्योग्राफी में चला रहा हूँ, हल्का फुल्का ज्योग्राफी में भी आपका कर दूंगा। उसके बाद साइंस पढ़ाने वाला हूँ और करंट तो आपका चलेगा डेली। और हिस्ट्री और जीएस का सेक्शन मैम पढ़ा रही हैं, गारंटी दे रहे हैं पेपर में नहीं फंसेगा तो बताइएगा। इससे पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बनाया हूँ, बट प्लीज़ लाइक करिए, शेयर को लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। आप ही लोगों के लिए चैनल बनाए हैं, प्लीज़ हेल्प करिए थोड़ा सा। बाकी धन्यवाद, देखते रहिए स्टडी विद वैभव।